हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया चैप्टर है वो ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। ठीक है, इस वाले चैप्टर में जो है हम एल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में, OH समूह के बारे में बात करेंगे, ईथर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों समूह में ही आप देखेंगे कि ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह फर्स्ट। ठीक है, पहला ऑक्सीजन यानी कि आप पहले ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की बात यही करते हैं। सेकंड ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह में हम बात करते हैं फिनोल अपने जो एसिडिक ग्रुप्स है, जिसमें आप एसिड हैलाइड पढ़ते हो, एस्टर पढ़ते हो। ठीक है, यल क्लोराइड वगैरह एसिड हैलाइड जिसको आप नाम देते हो। ठीक है, वो ग्रुप अपन यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, उनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है, वो सब बातें हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग अपन यहाँ से करते हैं कि जो हमारा पहला पोर्शन होगा इसके अंदर वो होगा हमारा एल्कोहल। पहला पोर्शन क्या है? एल्कोहल। अगर आप देखें कि एल्कोहल है क्या, इसका डेफिनेशन की बात करें कि एल्कोहल को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले आप बात करें कि इसका जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है। तो देखिए आप, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शन ग्रुप क्रियात्मक समूह, वो होता है OH। क्या होगा? OH। ये आपका एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। ठीक है, OH को हम जनरली इस नाम से भी नाम दे देते हैं, इसको अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी समूह नाम भी देते हैं। कई जगह प्रतिस्थापन की फॉर्म में आता है जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट बोलते हो, और सब्स्टिट्यूएंट के केस में इसे हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका ये बनता कैसे है ना। नॉर्मल हम बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा के बारे में कि आप इसे किस प्रकार से बना सकते हो। जो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखें तो इसका फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो आप सब जानते हो ये है आपका एक एल्केन। इसका नाम क्या है? एल्केन। ठीक है, अगर आप एल्केन से क्या कर देंगे, H को रिमूव कर देंगे, H को यहां से हटा देंगे, तो H को हटाने के बाद आपके पास एक ग्रुप बनेगा R को आप नाम देते हो क्या? एल्किल ग्रुप नाम देते हो। क्या नाम देते हो? एल्किल ग्रुप। अब क्या करना है आपको, जो OH हटाया है आपने, इसके स्थान पर क्या जोड़ना है आपको? OH समूह जोड़ना है, और जैसे ही OH जुड़ेगा आपके पास आ जाएगा एल्किल एल्कोहल। क्या जाएगा? एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल को ही अगर आप देखें तो हम इस एल्कोहल के अंदर रखते हैं। ये इसका क्या है? एक कॉमन नाम है। क्या नाम है? कॉमन नाम, सामान्य नाम, अपन इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर आप IUPAC नाम देना चाहें तो इसको क्या बोलोगे? एल्केनॉल बोलोगे। क्या नाम बोलोगे? एल्केनॉल बोलोगे। अब जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है CnH2n प्लस। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n प्लस 1 ही रहेगा, क्योंकि आपने दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और साथ में क्या जोड़ दोगे आप? OH। तो ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां से इसकी परिभाषा भी आ गई कि एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई आपके पास, और दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या मिलेगी कि आपने जल का तो नाम सुना ही होगा। जल, ये जल का फॉर्मूला है। ये क्या है आपके पास? वाटर का फॉर्मूला है, और वाटर के फॉर्मूले में से आपको क्या करना है? H को बाहर निकाल देना है। किसको बाहर निकाल देना है? H को, और उसकी जगह क्या जोड़ देना है? एल्किल ग्रुप जोड़ देना है। तो आपके पास बनेगा ROH। ये भी क्या है आपका? एल्कोहल ही है। तो हम बोलेंगे कि जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न, जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। तो ये हमने एल्कोहल की परिभाषा देखी। क्या देख रही है? एल्कोहल की जो नॉर्मल परिभाषा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता। अब हमारे पास आगे है कि जो ये एल्कोहल है, इसे एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो कुछ जनरल अपन एल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप मोस्ट जो एल्कोहल के कंपाउंड्स हैं उनकी बात करते हैं, जैसे CH3OH। ठीक है ना, इसको आप नाम देते हो क्या? वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट यानी कास्ट एल्कोहल। इसका नाम क्या है? कास्ट एल्कोहल है। इसको आप नाम दोगे कास्ट। लकड़ी के भंजन आसवन से इसको अपन प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है C2H5OH। C2H5OH जो है इसका नाम है ग्रेन एल्कोहल। इसका नाम क्या है? ग्रेन एल्कोहल, यानी इसको अपन नाम देते हैं अनएल्कोहल। क्या नाम देते हैं? अनएल्कोहल नाम देते हैं। ठीक है, और एक और आपके पास होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम नाम देते हैं क्या? शैतान एल्कोहल।
ठीक है, शैतान एल्कोहल इसको अपन नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी एल्कोहल से कंटेंट है जिसको आप क्या स्टडी करोगे, CH2OH, CH2OH, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। नाम क्या है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल, या फिर आप इसको एक नाम ऐसे ही बोल सकते हो, ग्लाइकोल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ग्लाइकोल भी बोल सकते हो। देखो इनके अलावा भी हमारे पास एक और उदाहरण होता है, जैसे CH2OH, साथ में CHOH, और इसके अलावा आप CH2OH। इस तरह से आपके पास 3 कार्बन का एक और एल्कोहल मिलता है, और इस एल्कोहल को हम नाम देते हैं क्या, गिल्स। क्या नाम देते हैं, गिल्स, है ना। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल है एल्कोहल के जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर, किस बेस पर किया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वर्गीकरण के बारे में, कि एल्कोहल का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करें। तो देखो एल्कोहल का वर्गीकरण सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस आधार पर, आधार इंपोर्टेंट होता है कि किस आधार पर आप एल्कोहल का वर्गीकरण करें, ठीक है। आधार यहाँ पर है OH समूहों की संख्या। क्या आधार है, OH समूहों की संख्या। हम देखेंगे कि OH समूह कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके आधार पर अपन यहाँ पर संख्या नाम देंगे। जैसे हमारे पास पहले टाइप का अपन देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहले टाइप का है हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नाम से ही पता चल रहा होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, तो हम नाम दे देंगे एक OH समूह। क्या होना चाहिए, एक OH समूह होगा, तो उसी को हम नाम क्या देंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नाम देंगे। जैसे आप देखिए उदाहरण देखिए, उसकी उदाहरण की बात करें तो इससे पहला कॉमन एग्जाम्पल अगर आप देखिए 1 कार्बन का CH3OH, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मेथेनॉल। नाम क्या है इसका, मेथेनॉल। अभी भी मैंने इसका प्रचलित नाम भी बताया था, मार्केट में इसको अपन वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। एक और देखिए आप दूसरा उदाहरण इसका C2H5OH, यहाँ पर भी आपको एक ही एल्कोहल दिखाई देगा, और ऐसे में आप इसको भी नाम क्या दोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नाम दोगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, इसका भी आप आगे क्लासिफिकेशन करते हो, इसको भी आप डिवाइड करते हो। तो किस आधार पर डिवाइड करते हो, क्या बेस रहेगा वो सुनिए। तो ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ना, इसको हम किस आधार पर डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास है कि जो OH समूह है वो OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो OH समूह की संख्या के आधार, OH समूह की कार्बन प्रकृति के आधार, अब वो कार्बन की प्रकृति कैसी होगी उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, इसको यहां से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब कार्बन की प्रकृति तो 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, और 3 डिग्री भी हो सकती है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के आधार पर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेशन देखने वाले हैं। देखिएगा कार्बन की प्रकृति के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखिएगा, उसमें भी अपन देखेंगे फर्स्ट टाइप प्राथमिक एल्कोहल। पहले का नाम क्या है, प्राथमिक। प्राथमिक को अपन 1 डिग्री के नाम से बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहे हैं, ओके। देखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल में हम देखते हैं कि कार्बन की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं छोटी सी लाइन कि 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ेगा, OH समूह जुड़ा हो उसे नाम क्या देते हैं, प्राथमिक कार्बन देते हैं। देखिएगा जैसे अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला तो क्या होगा इसका, सीधे सीधे अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण होगा CH3OH, पहला उदाहरण, ठीक है। इसमें आप देखो ये कार्बन अपने आप में क्या है, 1 डिग्री है। और अगर आप इसके सेट और उदाहरणों की बात करें तो CH3, CH2OH, ये कार्बन भी क्या है आपका 1 डिग्री। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति चेक कर लिया, तो ये कार्बन अपने नजदीक इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप में ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे इसका सेकंड टाइप भी है। सेकंड टाइप क्या होता है, द्वितीयक। और द्वितीयक को अगर आप देखें तो इसको आप 2 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो देखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल में भी अगर आप बात करेंगे तो यहां पर हम बोलेंगे कि 2 डिग्री कार्बन से OH समूह क्या होगा, OH समूह जुड़ा होगा।
तो उसे अपन क्या नाम देंगे, 2 डिग्री एल्कोहल नाम देंगे। उदाहरण इसका देखो, पहले आप इसके सामान्य फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होगा, यानी कि जिससे आप इसको पहचानोगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें देखो जो कार्बन होगा वो 2 डिग्री कार्बन होगा। अब आप देखिए ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 मुक्त संयोजकताएं लगी हुई है। अब ये 2 मुक्त संयोजकताएं लगी होने के कारण ही अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन हो गया है। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर बेस हम क्या ले सकते हैं, इसके उदाहरण भी ले सकते हैं। देखो क्या उदाहरण होंगे कि ये जो आपने 2 वैलेंसी छोड़ी है, इन दोनों वैलेंसी में दोनों संयोजकताओं पर आप एल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया है। देखो CH3 ऐड किया, CH3 ऐड किया, और इधर से हमारे पास ये हो गया OH। अब आप इस कार्बन को क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बन नाम दो। याद है ना अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको एक नाम दिया था, क्या, शैतान एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, देखेंगे बाद। तो ये इसके क्या हो गए, 2 टाइप हो गए हमारे पास, 1 डिग्री और 2 डिग्री। देखिए आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास C टाइप का हमारे पास क्या है, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल को हम 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तृतीयक एल्कोहल जो है उसमें हम बात करेंगे कि 3 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा। 3 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो उसे अपन नाम देते हैं क्या, तृतीयक एल्कोहल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, तृतीयक एल्कोहल नाम देंगे। अब इसके सामान्य फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इसका जो सामान्य फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र होगा, जिसकी सहायता से आप इसकी पहचान करोगे, वो क्या होगा, उस कार्बन से 3 वैलेंसी फ्री होंगी और इस तरह से OH जुड़ा होगा। तो ये जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप R ग्रुप जोड़ सकते हैं, R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। अगर आप एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं तब भी आप पहचान लोगे। अब ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है, और इसकी बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये 3 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम इसके बेस पर इसके उदाहरण ले लेंगे। उदाहरणों की बात करें तो R की जगह आप जोड़ सकते हो CH3 ग्रुप। अब आप देखो, जिस कार्बन से CH3 3 समूह जुड़े हुए हैं, वो कार्बन आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि 3 डिग्री कार्बन हमारा पूरा हो गया है। अब 3 डिग्री कार्बन के बाद में 4 डिग्री कार्बन से तो हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के बाद आप इसको देख नहीं पाओगे। तो हमारे पास जो पहला था कि OH समूह की संख्या अगर 1 हो तो उसे आप नाम देते हो क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो उसके आधार पर हमने नाम दे दिया इन सबको। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का हमारे पास है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड टाइप का क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है आपको, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जब कितने OH समूह, 2 OH समूह उपस्थित हो तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर आप इसका जनरल उदाहरण देखो, या इसका जो मोस्ट कॉमन उदाहरण अगर आप देखते हो तो ये आपको मिलता है, और इसका नाम अभी कुछ देर पहले मैंने दिया था, क्या नाम दिया था इसका, ग्लाइकोल। क्या नाम दिया था, ग्लाइकोल। ठीक है, या फिर आप इसको एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से भी जान सकते हो। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बाद हमारे पास है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट उदाहरण हमारे पास किसका है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात करें। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा भी बहुत सिंपल है। हम क्या बोलेंगे, जब 3 क्या जुड़े हो, 3 OH समूह उपस्थित, 3 OH समूह उपस्थित। 3 OH समूह का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था कि 3 OH ग्रुप जो है उसका मीनिंग यह है कि आपके पास इस तरह का कोई समूह होगा। देखिए, एक कार्बन से 3 OH समूह या फिर 2 OH समूह जुड़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, यानी कि वो जो कार्बन होगा वो अनस्टेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे अभी कुछ देर बाद। और इसका जो नाम है
इसके नाम को अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, गिल्सरोल है। क्या है, गिल्सरोल। देखो ये ग्लाइकोल है, जब 2 OH समूह आ जाता है तो उसको नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोल, और जब 3 OH समूह आ जाता है तो इसको नाम दिया जाता है क्या, गिल्सरोल। ठीक है ना। अब ये गिल्सरोल है, ये आप देखते हो, ये इसका यूज आजकल बहुत होता है, सर्दियों में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना। स्किन जो रफ हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी जनरेट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए आप नोट में अभी भी मैंने आपको बताया कि एक कार्बन से 2 OH समूह या 2 से ज्यादा OH समूह नहीं जुड़ सकते। रीजन क्या है, कारण क्या है कि जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटेन नहीं रह पाती। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक कार्बन से 2 OH समूह जुड़ना इम्पॉसिबल है। देखिए कैसा होगा, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी उदाहरण लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि CH3CN और मैंने इस पर 2 OH समूह जोड़ दिए, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड। कैसा है, अनस्टेबल। अगर आप इसको, ये वैसे भी पड़ा भी, या फिर अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होगा, ये यहां से OH समूह को रिमूव कर देगा, जैसे H2O समूह को रिमूव कर देगा, और जैसे ही H2O समूह रिमूव होगा एक स्टेबल कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। ऐसे ही सेम एक कार्बन से आप 3 OH समूह भी नहीं जोड़ सकते। अगर आपने इस तरह से जोड़ रखा है, 3 OH समूह ले रखा है, तो ये भी गलत है। यानी कि ये गलत क्या है कि ये अनस्टेबल है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है ना। फिर क्या होगा, सेम कंडीशन है, आप उसको हीट देने पर क्या होगा, यहां से H2O समूह रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O समूह रिमूव होगा, आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा CH3। देखिए CH3 हो गया, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन के साथ एक है, यानी कि ये आपके पास हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नाम क्या दोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक कार्बन से ना तो 2 OH समूह जुड़ते हैं और ना ही 3 OH समूह जुड़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आपने देखा इस तरह से कि ये 2 OH समूह या 3 OH समूह अगर जुड़ते रह रहे हैं तो ये क्या है, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड्स है। ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद 4 टाइप का लिखिए। 4 टाइप में हम नाम दे रहे हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक के बाद ही सीधा ही नाम आ गया अपने पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से इसका मीनिंग क्या होता है वो भी देखो। पॉली का मतलब बोल सकते हैं कि जब 3 से ज्यादा, क्या नाम दिया है, 3 से ज्यादा OH समूह उपस्थित हो, 3 से ज्यादा OH समूह उपस्थित है तो फिर अपन उसको नाम देते हैं क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आप देखते हो सार्बिटोल, उदाहरण की बात करते हैं तो सार्बिटोल में क्या होता है, कुछ इस टाइप का उदाहरण है। एक OH समूह यहां जुड़ जाएगा, CHOH कंपाउंड कंटेंट कितने रहेंगे, 4, और उसके बाद में CH2OH। अब आप देखिए इसमें कितने OH समूह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर इसमें OH समूह की बात करोगे तो OH समूह जो है 1, 4 और ये कितना हो गया 1, यानी कि टोटल 6 OH समूह आपको दिखाई दे रहा है। और इसका नाम क्या है आपके पास, आपको सार्बिटोल। ठीक है। सार्बिटोल क्या होता है, एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है भाई। तो ये हमने देखा एल्कोहल के प्रकार, किस टाइप से आप एल्कोहल को यहाँ पर बताते हो। अब देखो इसके अलावा भी हम और भी एल्कोहल आप बता सकते हो, और भी एल्कोहल के टाइप्स वगैरह आप ले सकते हो। वो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास एल्कोहल के, देखो जैसे मैंने एक और टाइप लिया है वाइनिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल को समझने से पहले वाइनिल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने 10th चैप्टर पढ़ी होगी वाइनिल की स्ट्रक्चर। वाइनिल जो होता है उसका फॉर्मेशन आप एथिलीन से कर सकते हो, एथीन से कर सकते हो। ठीक है ना। ये हमारे पास एथीन है, एथीन में से आप एक H को रिमूव कर दो, जैसे ही आप एक H को रिमूव करोगे आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, और इसी स्ट्रक्चर को, इसी संरचना को आप वाइनिल बोलते हैं। और जो H रिमूव किया है उसके स्थान पर OH जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वाइनिल एल्कोहल मिल जाएगा। तो एक एल्कोहल आपके पास हो गया है वाइनिल एल्कोहल। ठीक है। आगे देखिए, अब आप बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल की बात करते हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या होता है। देखो एरोमेटिक एल्कोहल की नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये फिनोल तो नहीं, ये
फिनॉल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये फिनॉल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल हम बात करेंगे जब एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक रिंग से, जैसे बेंजीन की रिंग होगी, बेंजीन की रिंग से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, और उस हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं और उनके स्थान पर आप OH समूह जोड़ रहे हैं, तो उनको नाम दिया जाता है क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। क्या नाम दिया जाता है, एरोमेटिक अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। अब इस एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में भी अपन 10th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से 10th चैप्टर पढ़ा है उनको मैंने ये बता रखा है एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। फिर भी आप यहाँ देखो एरोमेटिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक अल्कोहल का उदाहरण की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, टॉलुइन। बेंजीन की वजह से हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, और अब हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और साथ में साथ क्या जोड़ देंगे, एक OH समूह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक OH समूह जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, CH2OH आ गया। क्या आ गया, CH2OH। सेम इसी की तरह 2 H को आप बाहर निकालेंगे और क्या जोड़ देंगे, 2 OH समूह जोड़ देंगे। जैसे आप 2 OH समूह जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का कंटेंट बनना चाहिए, लेकिन ये आपके पास क्या होगा, अनस्टेबल कंटेंट्स के रूप में, ठीक है ना। यानी कि इसको आप बाहर निकालोगे, ये हीट करोगे, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा अनस्टेबल स्टेट में है यहाँ से, ठीक है। ये अपन बाद में इसको और चेक करेंगे। और अगर आपने क्या दिखा, 3 OH समूह जोड़ रखे हैं और क्या क्या रखा है, 3 H को बाहर कर रखा है, तो आपके पास कंटेंट बनाएगा इस तरह से, COH, फिर यहाँ पर OH और इधर भी क्या आ जाएगा OH। लेकिन ये दोनों ही कंटेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हीट करने पर ये फाइनली आगे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, देखो बच्चे से, यहां से क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये CHO, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आप इसे हीट करेंगे तो फिर H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव होने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये कंटेंट मिलेगा C-OH, जिसको आप क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड, ठीक है। उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्कोहल का टाइप्स वगैरह के बारे में आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ये टाइप्स हमारे पास है। अब नेक्स्ट अगर आप बात करें कि और एल्कोहल के जो नॉमेनक्लेचर की बात है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल चल रहा है हमारा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्कोहल का नामकरण। तो देखो एल्कोहल के नामकरण के लिए हम तीनों पद्धतियां काम में ले सकते हैं, तीनों पद्धतियों में सामान्य पद्धति काम में लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप व्युत्पन्न पद्धति काम में लेते हैं, और व्युत्पन्न पद्धति के बाद में आप IUPAC पद्धति काम में लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्युत्पन्न पद्धति के बारे में बता देता हूं। व्युत्पन्न डेरिवेटिव पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। तो देखिए व्युत्पन्न पद्धति में हम एल्कोहल को जो नाम देते हैं वो नाम देंगे हम क्या, यहाँ पर कार्बिनोल। एल्कोहल को नाम क्या देंगे, कार्बिनोल। और कार्बिनोल की जो संरचना होगी कुछ इस तरह से होगी, CH2OH, ठीक है ना। इसको हमने क्या नाम दिया है, कार्बिनोल नाम दिया है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। देखो उदाहरणों में क्या है, आपको पता चल गया कि CH2OH और फ्री वैलेंस, फ्री वैलेंसी के बाद हमने क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया है। इस पूरी संरचना को तो आपने नाम दिया है कार्बिनोल, ठीक है। तो कार्बिनोल से पहले आपने क्या जोड़ा है, मैथिल जोड़ा है, तो नाम क्या जाएगा, CH3 ग्रुप को अपन मैथिल बोलते हैं, मैथिल कार्बिनोल। नाम क्या हो गया इसका, मैथिल कार्बिनोल। क्या नाम हो गया, मैथिल कार्बिनोल। अगर ऐसे ही आपने क्या किया है कि एक H और रिमूव कर दिया, एक H और हटा दिया और एक और CH3 जोड़ दिया, तब हम इसका नाम देंगे। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कितना मैथिल समूह जुड़ गया, 2 मैथिल समूह जुड़ गया। जब समान समूह 2 बार आ जाता है तो नाम लिखा जाता है डाई, ठीक है ना। पूर्व लगन क्या लगाएंगे, डाई, और साथ में क्या लिखोगे आप, मैथिल। यानी कि मैथिल समूह आपका कितनी बार आ गया, 2 बार आया, तो डाई मैथिल, ठीक है ना। और साथ में क्या लगेगा, कार्बिनोल। तो व्युत्पन्न पद्धति में हम वैसे ही नामकरण करते हैं जैसे हमारे सरनेम वगैरह लगे होते हैं, ठीक है।
जैसे कोई वर्मा परिवार से है, शर्मा परिवार से है, ठीक है, तो वैसे ही नामकरण हम यहाँ पर भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा डाइमेथिल कार्बोनॉल। आप एक और H को यहाँ हटा के एक और CH3 जोड़ सकते हो, तो एक दो इसके स्थान पर तीसरा आ जाएगा, तो हम नाम देंगे ट्राइमेथिल कार्बोनॉल, ठीक है। तो ये अपन ने नामकरण किए इस पद्धति के आधार पर, व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर। अब बाद में देखिएगा, अब हमारे पास है दूसरे टाइप की पद्धति। दूसरे टाइप की पद्धति में नामकरण अगर आप देखें तो वो है हमारे पास सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में आप नामकरण कैसे करते हैं, जिसको आप कॉमन सिस्टम भी नाम देते हैं। कौन सा नाम देंगे, कॉमन सिस्टम। और कॉमन सिस्टम में नामकरण के लिए जो एल्कोहल का नाम दिया जाता है, नामकरण सूत्र या नाम सूत्र भी आप बोल सकते हो, वो क्या होगा, एल्किल एल्कोहल। क्या होगा, एल्किल एल्कोहल नाम, एल्किल, ठीक है। बहुत इजी है, जितने भी कार्बन है सबको जोड़ के लिखना है। इसके अलावा आप चेन में ये भी देखेंगे कि नॉर्मल लगाना है, आइसो लगाना है, द्वितीयक लगाना है, तृतीयक लगाना है या फिर नियो लगाना है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हो गया है हमारे पास कि हमें पूर्व लग्नों का भी उपयोग करना है। देखो जैसे हमारे पास है CH3OH, ठीक है। एक कार्बन को आप क्या बोलते हो, मैच बोलते हो। इसके बाद में देखो आप इसके अनुसार नामकरण करना है, तो इसके अनुसार नामकरण करोगे एल्काइल एल्किल, ठीक है ना। ये एल कहना इसका मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। क्या मतलब होता है इसका, कार्बन की जितने भी कार्बन है वो गिन के लिखना है, और YL इल हमें जोड़ना है साथ साथ, ठीक है ना। तो मैथ तो कार्बन की संख्या हो गई, इल इसके साथ जोड़ दो, नाम क्या आ गया, मैथिल, और इधर क्या लिख देंगे, तो ये CH3OH का क्या हो गया है, सामान्य नाम हो गया। इसके बाद देखिएगा C2H5OH, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को H बोलेंगे, साथ में इल लगा दो, मैथिल एल्कोहल हो गया। और देखिएगा आगे, जैसे हमने नेक्स्ट उदाहरण थोड़ा चेंज कर दिया है, CH3CHOH। अब यहां पर अगर आप देखोगे तीन कार्बन है, और जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस पर दो मैथिल समूह है। जब एक कार्बन पे दो मैथिल समूह होते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसो। क्या नाम देते हैं, आइसो। और कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तीन, तो प्रोप साथ में एल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नामकरण हमारे पास हो गया है। और अगर आप आगे देखें तो आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, CH3 CH, और फिर यहां पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया है, और इधर भी मैंने CH3 जोड़ दिया है, और फिर मैंने यहां लगा दिया है OH। अगर इसका नामकरण करेंगे तो इसमें आप देखो एक कार्बन पर तीन मैथिल समूह दिखाई दे रहे हैं। कितने मैथिल समूह दिखाई दे रहे हैं, तीन। तीन मैथिल समूह अगर हो तो फिर इस कंडीशन में अगर आप इसको नाम देंगे, क्या क्या नाम देंगे, तृतीयक। इस समूह को नाम क्या देंगे, तृतीयक। तो तृतीयक पूर्व लग्न हो गया, इसे आगे लगाना पड़ेगा। टोटल कितने कार्बन है, चार है। चार कार्बन को आप ब्यूट बोलते हो, साथ में इल लगाओ, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये कुछ समूह है जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। आगे इसके कौन कौन से और उदाहरण हो सकते हैं, उन उदाहरणों के बारे में देखते हैं आप। जैसे उदाहरण तो आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमने क्या किया है, एक कार्बन पर कुछ इस तरह से ग्रुपिंग हमने देखी है। यहां पर हमने क्या लगाया, CH2, और फिर क्या लगा दिया है, OH। देखो आप इस पर देखो, अगर आप इस पर देखते हैं तो इस पूरे समूह को नाम दिया जाता है क्या, नियो। क्या नाम देते हैं, नियो। और कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5, पेंटिल, पेंटिल, नियो पेंटिल एल्कोहल। नाम क्या हो गया, नियो पेंटिल एल्कोहल इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से एक और ये उदाहरण हो गया, नियो पेंटिल एल्कोहल हो गया। और देखिएगा आप इस उदाहरण को और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, इनको CH, CH2H5 और OH। ये भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उस पर दो ग्रुप है, एक तो C2H5OH, C2H5 है, दूसरा CH3 है। और इसको अपन नाम देते हैं क्या, आगे से द्वितीयक। द्वितीयक क्या नाम देते हैं, द्वितीयक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, द्वितीयक नाम देंगे, ठीक है ना। अब द्वितीयक तो नाम दे दिया, इसका पूर्व लग्न हो गया। अब टोटल कार्बन की बात करेंगे तो दो कितने हो गए, चार। चार कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो,
तो साथ में क्या आएगा, ब्यूटिल आएगा, ठीक है ना। तो द्वितीय ब्यूटिल और साथ में आप क्या लगाओगे, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका सामान्य नाम हो गया, ठीक है। तो ये सामान्य नाम के मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, कौन कौन से ग्रुप को आप यूज में लेते हैं वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला हो तो फिर उसके लिए आप एन शब्द का प्रयोग करेंगे। पूर्व लगन क्या लगाएंगे, एन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, हेप्ट लिख दिया है, और साथ में क्या लगाओगे, एल हेप्टिल, और फिर क्या लगाओगे, एल्कोहल, हेप्टिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, इसका नाम लिख दिया। तो ये हमने सामान्य नामकरण कर लिया है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा। देखो थर्ड टाइप की पद्धति हमारे पास है आईयूपैक, आईयूपीएसी बोल सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम और है जेनेवा पद्धति, ठीक है ना। जेनेवा पद्धति के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, इस पे कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास यूज में आएंगे, तो देखो इसका एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सूत्र अगर आप देखें तो इसका एक ही फॉर्मूला है। पूरे फॉर्मूले को मिला के मैं एक फॉर्मूला डाल रहा हूं और उसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करते रहना है। तो देखो क्या लिखना है, सबसे पहले तो नंबर डालना है। अभी नंबर किसका है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी होते क्या है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं मिले जाते उनको क्या बोलते हो आप, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद आपको देखना है एल्क, कितने कार्बन की संख्या है वो आपको देखना है। एल्क के बाद में आप देखिए प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना है, यानी कि एन जोड़े, ईन जोड़े या फिर आइन जोड़े, ये देखना है। और उसके बाद में क्या देखना है, द्वितीयक अनुलग्न। अभी द्वितीयक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न वो है जो क्रियात्मक समूह के लिए आप यूज में लेंगे। अब यहाँ पर तो हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, तो OH के लिए आप अनुलग्न लेंगे, आप क्या लगाएंगे, और बस उसको लगा देना भैया, है ना, नामकरण हो जाएगा अपना। अब देखिएगा इसके अंदर अपन सबसे सिंपलेस्ट जो उदाहरण होते हैं, सबसे सरल उदाहरण है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक कार्बन के उदाहरण की बात कर लेते हैं। एक कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो एक कार्बन को हम कार्बन रूट में, ठीक है ना, कार्बन रूट में एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। तो ये मैथ हो गया। अब मैथ में अगर आप देखेंगे तो कार्बन के साथ OH सिंगल बॉन्डेड है, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध से बंधित है, और एकल बंध आता है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है, एन। तो एन यहां जोड़ दीजिए, एन जब जोड़ोगे तो आपके पास दोनों को जोड़ने पर नाम आएगा मेथेन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लगाना आपको, द्वितीयक अनुलग्न ओल, यहां लगा दीजिए, नाम क्या आ गया, मेथेन। इसी तरह से देखो आगे भी अगर आप बात करते हैं तो CH3 CH2 OH, ठीक है ना। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, दो कार्बन को बोलोगे H, ठीक है ना। लास्ट में दोनों कार्बन किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ने के पर क्या लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है, तो ये एन लगा दो। फिर आप अनुलग्न लगाओगे एल्कोहल का, एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगेगा, ओल लगेगा, तो नाम क्या आ गया, एथेनॉल आ गया। आगे देखिए, अगर आप इस कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है ना, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तीन कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोप, ठीक है ना। प्रोप के साथ क्या लगाओगे, एन, और साथ में क्या लगा दोगे, ओल, नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। अब हम डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर क्या लगा दिया है, OH लगा, ठीक है ना। अब नवीनता यहाँ पर है, देखो इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, इधर से OH समूह फर्स्ट कार्बन से, तो क्रियात्मक समूह को कम अंक करना है, क्रियात्मक समूह को कम अंक कीजिए। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप नाम क्या देते हैं, प्रॉप देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है ना। प्रॉप पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा है, देखो एल का गया आपके पास। अब प्राथमिक अनुलग्न लगाना है, लेकिन प्राथमिक अनुलग्न डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे। दूसरा कार्बन बताओ, फिर लिखो ई। और अब आप देखिए द्वितीयक अनुलग्न एल्कोहल है, वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, पहले। तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया, प्रोप टू इन वन ओल, ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है। कौन सा नाम हो गया ये इसका, आईयूपीएसी नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसके उदाहरण लेकर देख सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए
जैसे मैंने लिया है आगे उदाहरण CH3C और मैंने यहां पर Cl जोड़ दिया है, CH, CH2 और OH, ठीक है ना। अब हमने प्रतिस्थापी को भी डाला है यहाँ पर, तो ये कार्बन हो गया हमारे पास पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी समूह वो होते हैं जो मुख्य श्रृंखला में नहीं गिने जाते, जो बाहर होते हैं। दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी है, उसका नंबर डाल दिया है और उसके बाद प्रतिस्थापी को आप क्या बोलोगे, क्लोरो, Cl को क्लोरो बोलोगे। 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला को आप नाम क्या देते हो, प्रोप। इसके अनुसार प्राथमिक अनुलग्न जो लगेगा N, ठीक है ना, प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा N, द्वितीयक अनुलग्न लगेगा और, तो नाम आ गया क्या, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, ठीक है। और उदाहरण देखिए आप इसके बाद, जैसे हम एक से ज्यादा ग्रुप लेकर देखते हैं, जैसे CH3 यहां जोड़ दिया है, फिर अगले कार्बन पे मैंने Cl जोड़ दिया है, फिर एक और कार्बन बढ़ाया, फिर OH जोड़ दिया। अब देखो अब नंबरिंग करने का वही तरीका है, OH ग्रुप को कब अंक मिले, इस तरह से। अब दूसरे कार्बन पे तो क्या है, क्लोरो, तीसरे कार्बन पे क्या है, मेथिल। तो अल्फाबेटिकल शब्दों का यूज करें। अल्फाबेटिकल शब्द का मतलब क्या हो गया, ABCD का यूज करें। तो देखो आप दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, ये प्रतिस्थापी को नाम कर रहे हैं पहले, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, ओके। इसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन को नाम दोगे ब्यूट, साथ में लगाओगे N, सभी सिंगल बॉन्डेड है तो N लगेगा नंबर, और लास्ट में क्या लगाओगे O। ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आज जो चैप्टर हमने पढ़ा एल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में हमने क्या क्या नामकरण कर लिया है, तीनों टाइप के नामकरण कर लिए हैं। अल्कोहल कितने प्रकार का वो देख लिया है, उसके सामान्य सूत्र के बारे में बात कर लिया है, अल्कोहल की परिभाषा के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अल्कोहल का, अल्कोहल में जो OH बनता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, स्थायित्व के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे कि अल्कोहल जो है उसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यही है, इसका नोट साथ साथ कर लेना। नोट करते वक्त आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पोस्ट कर देना। और यहाँ तक देखिएगा, अगली क्लास में अपना अल्कोहल बनाने का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।